आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट आए थे कि यहाँ पर हिंदी विषय का पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका है। और साथ ही इस वीडियो में हम संपूर्ण उत्तर सहित आपका पेपर कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक शेयर कर देना, जिससे वो भी यहाँ पर हिंदी के पेपर में अच्छे अंक ला सके। ठीक है, टोटल क्वेश्चन आपके 23 रहेंगे, टाइम 3 घंटे रहेगा, मैक्सिमम मार्क्स 75 नंबर का रहने वाला है। साथ ही आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं इस प्रश्न पत्र में। ठीक है, कुल 23 प्रश्न सही प्रश्न करना अनिवार्य है, तो आप यहाँ पर निर्देश पढ़ लीजिएगा। अब चलिए आपके यहाँ पर जो हिंदी का पेपर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आपके सही विकल्प चुनकर लिखी जो कि 6 नंबर के रहेंगे। तो कामायनी ने किस युग की रचना है? तो आपका था भारतेंदु युग, बाद छायावाद और साथ प्रगतिवाद और दाता न्याय कविता। तो कामायनी ने किस युग की रचना है? तो इसका आंसर आपका यहाँ पर छायावाद हो जाएगा। और फिर आपका था ग्राम श्री कविता के रचनाकार है। तो आपका आता पंत बाता निराला और साता प्रसाद और दाता महादेवी। तो यहाँ पर ग्राम श्री कविता के रचनाकार है, तो इसका आंसर आपका पंत हो जाएगा। फिर आपके यहाँ पर तीसरा था काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व कहलाते हैं। तो आपका था रस, बाता, छंद, साता, अलंकार और दाता शब्द शक्ति। तो यहाँ पर काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व कहलाते हैं आपके अलंकार। फिर आपके यहाँ पर देख लेते हैं चौथा आता तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है। तो आपका था डांडी, बाता, थोगला और साता लिहासा और दाता कंजूर। तो यहाँ पर तिब्बत में सबसे जो खतरे की जगह है वो है आपकी डांडे। प्रश्न 5 आता जो पहले कभी ना हुआ हो के लिए एक शब्द है। तो आपका था अपूर्व, बाता अभूतपूर्व और साता अनुपम और दाता अद्वितीय। तो जो पहले कभी ना हुआ हो के लिए एक शब्द है वो है आपका अभूतपूर्व। फिर आपका यहाँ पर 6वां देख लेते हैं। 6वां आपका यहाँ पर दिया गया है, माटी वाली का शहर कौन सा था? तो आपका था हरिद्वार, बाता टिहरी और साता ऋषिकेश और दाता काशी। तो माटी वाली का शहर कौन सा था? तो इसका उत्तर आपका यहाँ पर टिहरी हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से जो आपकी 6 नंबर के सही विकल्प वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। अब प्रश्न 2 आता रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए जो कि 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला था कृष्ण भक्त धारा के प्रमुख कवि डॉट है। तो यहाँ पर कृष्ण भक्त धारा के प्रमुख कवि आपके हो जाएंगे सूरदास। दूसरा, कोयल अपनी चमकीले गीत डॉट ऋतु में गा रही है। तो कोयल अपने चमकीले गीत बसंत ऋतु में गा रही है। फिर तीसरा आता रौद्र रस का स्थायी भाव डॉट है। तो रौद्र रस का स्थायी भाव आपका क्रोध हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका था चौथा महादेव वर्मा को उनके काव्य संग्रह यामा पर डॉट पुरस्कार मिला। तो महादेव वर्मा को उनके काव्य संग्रह यामा पर, ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ज्ञानपीठ आपका राइट आंसर रहेगा। अब चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं आपका 5वां, बे शब्दान जो शब्द के अंत में जोड़ते हैं डॉट कहलाते हैं। तो बे शब्दान जो शब्द के अंत में जोड़ते हैं आपके उपसर्ग कहलाते हैं। और 6वां आता इस जल प्रलय में विधा की रचना जो है वो है आपकी रिपोर्टाज। ठीक है, इस तरह से आपके रेगिस्तान भी कंप्लीट हो जाते हैं। अब प्रश्न 3 आता सही जोड़ी बनाकर लिखी जो कि आपके स्तंभ अववा में दी गई है। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है। पहले आती है आपकी रसखान। तो रसखान को आपको मैच कर देना है यहाँ भक्ति काल से। और दूसरी दोहा के प्रथम चरण में मात्राएं। तो दोहा के प्रथम चरण में मात्राएं आपको 13 से मैच कर देना है। और सूर्य का तद्भाव, तो इसको सूरज से मैच कर देना है। और जाबिर हुसैन को आपको यहाँ पर डायरी विधा से मैच कर देना है। और विलोम शब्द को आपको यहाँ पर मैच कर देना है किससे? जो विलोम शब्द है वो तिर्यक से मैच कर देना है। और जो 6वीं थी विभीषिका को आपको भयानक से मैच कर देना है। इस तरह से आपकी जो सही जोड़ी है वो कंप्लीट हो जाती हैं। आपने अच्छे से याद कर ली होंगी। हमने नंबर डाल दिए कौन में कौन सी मैच करनी, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। प्रश्न 4 आता निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक है शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए जो कि 6 नंबर के आपके रहेंगे। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है। ठीक है, चलिए आपके यहाँ पर दिया गया किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है? तो इसका उत्तर आपका यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है, किस शासन की तुलना में तम के प्रभाव से की गई है? तो इसका आंसर आपका ब्रिटिश शासन हो जाएगा। ठीक है, ब्रिटिश शासन, ये आपके यहाँ पर उत्तर रहेगा यहाँ पर पहले का। फिर आपका था प्रबंध काव्य के कितने भेद होते हैं? तो प्रबंध काव्य के आपके 3 भेद होते हैं। ठीक है, महाकाव्य, खंडकाव्य और आख्यानक। मैं आपका था लिहाजा की ओर पाठ में, ठीक है, नम से कौन था? तो इसका आंसर का आपका एक बौद्ध भिक्षु, एक बौद्ध भिक्षु, ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा।
और जो आपका रचना के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं, तो रचना के आधार पर वाक्य के आपके यहाँ पर 3 भेद होते हैं। ठीक है, सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र। फिर आपका 5वां था रीढ़ की हड्डी एकांकी में उमा के पिता का नाम क्या है, तो इसका उमा के पिता का नाम है राम स्वरूप। ठीक है, राम स्वरूप आपका उत्तर हो जाएगा। फिर आपका आता है संधि कितनी प्रकार की होती है, तो संधि होती है आपके यहाँ पर 3 प्रकार की। ठीक है, यहाँ पर स्वर हो जाएगी, व्यंजन हो जाएगी और साथ ही विसर्ग संधि। इस तरह से आपके यहाँ पर एक शतवाक्य उत्तर कंप्लीट हो जाते हैं। अब प्रश्न 5 आता है, सत्ता शत का चयन करके लिखिए, जो कि 6 नंबर के रहेंगे। जासी सूफी कब धरा के कवि हैं, तो पहला सत्य रहेगा। दूसरा आता शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। और तीसरा आता झूरी के बेलों के नाम हीरा और मोती थे, तो ये आपका सत्य रहेगा। और चौथा आता उपकार का विलोम अपकार होता है, तो जो चौथा रहेगा वो भी आपका सत्य रहेगा। अब चलिए हम यहाँ 5वां देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, 5वां दिया गया है, उमा ने MA तक की शिक्षा प्राप्त की थी, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। और जो 6वां था, लेखक रेणु जी ने बाढ़ का प्रत्यक्ष अनुभव नहीं किया था, तो ये भी असत्य रहेगा। ठीक है, इस तरह से जो आपके ऑब्जेक्ट हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब प्रश्न आते हैं, सुमित्रा नंदन पंत ने गांव को मरकर डिब्बे से खुला क्यों कहा, अथवा था मानसरोवर से कवि का क्या आशा है। तो चलिए आपके जो उनके उत्तर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, मरकत पन्ना एक हरा रत्न होता है जो अत्यंत पारदर्शी और चमकीला होता है। ठीक है, पूरा आपका डिब्बे जैसा प्रतीत होता है, यहाँ तक याद कर लेना है। और साथ ही मानसरोवर से कवि का क्या आशा है, इसका उत्तर देख लीजिए। यह आपका था वीरता काल आदिकाल की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए, और भक्ति काल को स्वर्णयुग क्यों कहा जाता है। तो वीरता काल की 2 विशेषताएं लिख ली, इंद्रियों का सजीव और आँखों का देखा वर्णन करना, और अपने आश्रयदाता राजाओं की वीरता का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन या प्रशंसा करना। साथ ही भक्ति काल को स्वर्णयुग क्यों कहा जाता है, तो इसका उत्तर भी देख लीजिए। तो आपका यहाँ पर आता छायावाद के 2 कवियों के नाम, उनकी एक रचना का नाम लिखिए, अथवा प्रयोगवाद की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो छायावाद के आपके 2 कवि हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद, उनकी रचना हो जाएगी आपकी कामायनी, और दूसरे रहेंगे आपके सुमित्रा नंदन पंत, उनकी रचना पल्ला हो जाएगी। अथवा वाले का उत्तर देख लीजिए, प्रयोगवाद की 2 विशेषताएं देख लीजिए। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा उदाहरण से लिखिए, अथवा में महाकाव्य और खंडकाव्य में आपको अंतर लिखना है। तो ये आपकी उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा दी गई है, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसमें मानो, मनहु, जानो जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। साथ ही इनके उदाहरण देख लीजिए। और महाकाव्य खंडकाव्य में अंतर देख लीजिए, महाकाव्य में नायक के संपूर्ण जीवन का चित्र होता है, जबकि खंडकाव्य में जीवन की किसी एक घटना का अंश का वर्णन होता है। साथ ही इसका दूसरा पॉइंट भी याद कर लेना है आपको। अब चलिए आपके यहाँ पर 10वां था, उपमा अलंकार की परिभाषा उदाहरण से लिखिए, अथवा था अनुप्रास अलंकार की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। तो उपमा अलंकार की परिभाषा देख लीजिए, जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना अत्यंत समानता के कारण किसी अन्य प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति से की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। साथ ही इसका उदाहरण देख लीजिए। और अनुप्रास अलंकार की परिभाषा देख लीजिए, जहाँ काम में एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार आना होती है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। साथ ही इसका उदाहरण देख लीजिए। फिर आपका आता छंद किसे कहते हैं, भेदों, इसके भेदों के नाम लिखिए, अथवा आता रस के अंगों के नाम लिखिए। तो छंद किसे कहते हैं, इसके भेदों के नाम देख लीजिए, और रस के अंगों के नाम देख लीजिए। ठीक है, आपका 11वें और 11वें के तो दोनों के उत्तर हो जाते हैं। आपको स्क्रीनशॉट यहाँ पर लेते चलना है। फिर आपका आता है, गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा क्यों दिया, अथवा आता है सलीम अली पक्षी प्रेमी कैसे बने। तो ये रहा पहले आपका 13 प्रश्न का आंसर। गया एक लालची और संकुचित मानसिकता वाला व्यक्ति था, वह दूसरे के बैलों पर अधिक खर्च नहीं करना चाहता था। ठीक है, पूरा आपको सूखा भूसा डाल दिया, यहाँ तक याद करना है। और सलीम अली पक्षी प्रेमी कैसे बने, इसका उत्तर देख लीजिए। फिर आपका था कहानी उपन्यास में आपको 2 अंतर लिखना है। अब इसका जो अथवा वाला प्रश्न वो हमें यहाँ पर देख लेते हैं। अथवा में आपका यहाँ पर दिया गया है, नेपाल शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण से लिखिए। तो पहले तो कहानी उपन्यास में अंतर देख लीजिए, कहानी का क्षेत्र सीमित होता है और यह छोटी होती, जबकि उपन्यास का क्षेत्र व्यापक होता है और यह बहुत बड़ा होता है। इसका दूसरा पॉइंट भी याद कर लेना है आपको। और नेपाल शब्द किसे कहते हैं, वे शब्द जो किसी वाक्य में किसी शब्द के बाद लगकर उसके अर्थ पर विशेष बल देते हैं, निपात कहते हैं। इसका उदाहरण देख लीजिए। फिर आपका 14वां था, हरिशंकर परसई अथवा प्रेमचंद की आपको 2 रचनाएं लिखती हुई भाषा शैली लिखना है। ठीक है,
तो 14वें प्रश्न का उत्तर देख लीजिए। ये आपके यहाँ पर हरिशंकर परसाई की, सॉरी प्रेमचंद की, आपको यहाँ पर हरिशंकर परसाई और प्रेमचंद दोनों में से किसी एक पे करना है, क्योंकि अथवा लगा है बीच में। तो हम प्रेमचंद पर देख लेते हैं। इनकी रचनाएं आपकी गोदान और कफन हो जाएंगी, और इनकी भाषा शैली देख लीजिए। चंडीगढ़ वालों 6 मार्च